हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जीत आयुर्वेदा से। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नुस्खा लेकर आया हूँ जो हमारा ये जो सामने हमने रखी हुई है, ये है अपनी सिंगरफ बनाने की। तो सिंगरफ को बनाने के कई नुस्खे मैंने बताए हुए हैं, लेकिन ये नुस्खा कुछ अलग है क्योंकि सिंगरफ को बनाने के हर वैद्य के अपने अपने नुस्खे हैं। तो जैसे उनको आगे से मिले हैं वैसे ही वो बनाते हैं। लेकिन सिंगरफ को ज़्यादातर हम किस चीज़ में यूज़ करते हैं, सिंगरफ से क्या फ़ायदे होते हैं? देखो, सिंगरफ में एक तो पारा होता है, मेंसिल होती है, गंधक होती है। ये जो चीज़ों को जिस तरह की हम पुट देते हैं आगे, उसी तरह से ये काम करती है। अगर कोई भी बसम बनती है सिंगरफ की, वो आपके शरीर के सभी डाइजेस्ट सिस्टम को सही करती है। पहले समझ लो कि डाइजेस्ट सिस्टम में पेट की जितनी भी दिक्कतें सही हो जाएगी। अगर आपकी पेट की दिक्कतों से जो शुरू करती है कोई चीज़, तो समझो कि आपकी सभी चीज़ों में वो फ़ायदा करेगी। आपके पेट में जितनी भी दिक्कतें होती है पाचन तंत्र से लेकर, वो सभी में ये फ़ायदा करती है। खाने को पचाने में, एसिड को बनने में, और शरीर में जो मल ज़्यादा है उसको निकालने में, ये इनमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। दूसरे नंबर पर आ जाता है, ताकत बढ़ाती है शरीर की, क्योंकि पारा है इसमें। तो पारा क्या करता है? मैथुन शक्ति को बढ़ाता है, सेक्स पावर को बढ़ाता है। जिनको सेक्स करने की इच्छा कम हो जाती है उसको बढ़ा देता है। और उसके अलावा इसमें गंधक होती है। गंधक शरीर की शुद्धि करती है, खून के बहाव को ठीक करती है, शुद्ध करती है। मेंसल भी शरीर को ताकत देती है। इसके अलावा जब हम ये चीज़ हो जाती है, सेक्स पावर को बढ़ाने के लिए, शरीर को ताकत देने के लिए, सप्त धातुओं को ठीक करने के लिए। तो इसको बनाते समय हमने किस चीज़ पर्पस के लिए इसको बनाना है वो भी इसमें जोड़ देते हैं साथ में। तो ये एक नुस्खा बन जाता है सिंगरफ का, जिसको हिगुल भी कहते हैं। तो ये आपने ले लेनी है। आपने 1 से 2 तोले की आप डाली ले लो। मैं इसकी ये ज़्यादा है, इसकी 2 या 3 डली कर मैं इसको बनाऊंगा। तो सिंगरफ को बनाने का तरीका क्या है जो मैं आज आपको बताऊंगा। इससे आपकी जो हम ये बना रहे हैं, ये एक सेक्स पावर के लिए है, टाइमिंग के लिए है। जितनी भी टाइमिंग की दवाई बनती है, टाइमिंग में शीघ्र पतन को रोकना है। जिनका विरह बहुत जल्दी निकल जाता है, या 10 मिनट में या 10 मिनट या 10 सेकंड, 10 मिनट तो बहुत होते हैं। तो जिनका 10 सेकंड में ही विरह निकल जाता है, छूने से निकल जाता है, थोड़ा सा प्ले करने से निकल जाता है, उनके लिए ये होती है। उनको होता है शीघ्र पतन, भी जल्दी से विरह का शरीर से निकल जाना। या जिनको धात की प्रॉब्लम होती है, ये सभी क्या होती है, शरीर में सेक्स पावर को कम कर देती है। कईयों सेक्स पावर तो पूरी होती है, लेकिन जो शरीर में टाइमिंग है उसको घटा देती है। तो उसी के लिए ये जो है, अगर किसी की इच्छा कम हो गई है सेक्स करने की तो उसको बढ़ाएगी। अगर किसी में लिंग में तनाव कम आता है तो उसको बढ़ाएगी। अगर किसी की शीघ्र पतन की दिक्कत है तो आपकी टाइमिंग को बढ़ा देगी। तो ये नुस्खा जो है, इसमें कई चीज़ें पड़ेंगी जो मैं आगे आगे अब बताऊंगा कैसे पढ़नी है, तो कैसे इसको बनाना है। तो इसको हमने शुद्ध नहीं किया है। पहले क्या करते थे, इसको आग के दूध में रखकर शुद्ध कर लेते थे। आग का दूध भी उत्तेजित होता है, लेकिन वो थोड़ा गर्म होता है। तो ये सिंगरफ या क्या करती है, जब हम इसको किसी चीज़ में मिलाते हैं, पारे को, पारे में एक गुण होता है, या गंधक में, ये दोनों में, वो किसी के गुण को अपने में ले लेती है। पारा जिस चीज़ के साथ हम टच करेंगे, लोहे के साथ करें, लोहे के, धातुओं के भी गुण ले लेते हैं, और जड़ी बूटियों के भी गुण ले लेती है, और छोड़ भी देती है। ये इसलिए इसको किसी भी चीज़ में हम जब मिलाते हैं तो उसके गुण ले लेती है। अगर पहले हम मद्दार के दूध में इसको रखते थे, जो मद्दार के जो गुण थे वो इसमें आ जाते थे। तो क्या है, हमने इसको
मदार के दूध में नहीं रखा है, इसको और चीज़ों में रखेंगे जिससे ये उनके गुण ले ले। तो उनके गुण लेने के लिए हमने इसमें क्या कर किन किन में रखना है, कैसे कैसे करना है, वही मैं आज आपको बताऊंगा। तो इनमें 3-4 चीज़ें हैं जिनके हमने इसको रस पिलाना है या उनके गुण लेने हैं। वो किस तरह से है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने ये हमारे पास है हीरा हींग। हींग होती है जो सभी को पता है, जो घर में रसोई में यूज़ करते हैं। हीरा हींग ले लेनी है आपने। तो इसका हल्का सा, अगर तो ये थोड़ा लिक्विड मिले ठीक है, नहीं थोड़ा सा पानी देकर इसका पेस्ट बना लो। पेस्ट को आपने इसके चारों तरफ मिला देना है। पेस्ट को चारों तरफ लगाकर इसको अच्छी तरह बंद कर देना है। फिर आपने एक तरह का जिसमें कुज्जी लेनी है, जैसे मैं दिखाता हूँ, उसके बीच में गिलहित करके रख देनी है और इसको 1 से 1.5 किलो की आग देनी है। ज़्यादा आग नहीं देनी है। जिसमें ये गिलमित करना वो भी छोटे साइज की लो, ये नहीं बड़ा साइज हो जाएगा तो उसको जो हम उपलों की आग देते हैं तो वो पूरी उसमें ढक नहीं पाएगी। जितनी छोटी चीज़ लोगे कुज्जी उतना उसमें फ़ायदा हो जाएगा। उसको चारों तरफ से 1 किलो से लेकर 1.5 किलो की आग आपने देनी है। तो जब ये धीरे धीरे आग देनी है, जो उपले होते हैं उनको बिल्कुल आप बारीक बारीक छोटे छोटे पीस कर लें। तो फिर उसकी आग आप दें, किसी भी गड्ढा निकाल लें छोटा सा जिसमें आ जाए, उसके ऊपर नीचे आधे नीचे आधे ऊपर देकर उसको हल्की सी आग दे दो। तो ये जो हींग है, हींग में जब ये इसको सेक लगेगा तो इसके जितने भी गुण हैं ये सारे अपनी सिंगरफ में आ जाएंगे। तो फिर इसको निकाल लेना है। उसके बाद फिर हमने दूसरे नंबर पर लेनी है धतूरा, धतूरे के बीज। ये हमने धतूरे को शुद्ध कर कर उसका पाउडर करके रखा होता है। ये काले धतूरे के बीज ले लो आप। काले धतूरे के बीज में जो तेल बहुत होता है, इनमें तो धतूरे का तेल भी होता है, तो उसका लुगदा ले लेना है आपने। इसको भी थोड़ा सा ऐसे करना चारों तरफ इसके लग जाए। थोड़ा सा उसको गीला कर लो। अगर गीला नहीं होता तो उसमें थोड़ा सा आपने अरंड का तेल डाल देना है। अरंडी का तेल होता है, थोड़ा सा उसको लथपथ करके इसके चारों तरफ लगा के सिंगरफ के, फिर आपने उसी तरह से इसको 1.5 से 2 किलो की 1 से 1.5 किलो की आग दे देनी है। फिर इसको निकाल लेना है। 2 पुटें अपनी आ गई। फिर तीसरी पुट में हमने ऐसे ही करना है। ये नंबर है अपना में तांबा। तांबे की बसम बनाई हुई है हमने, ये ले लेनी है आपने तांबे की बसम। क्योंकि ये जो पारद है इसमें ये हर चीज़ को अपनी तरफ खींचता है, जितनी भी धातुएं होती हैं ये इसका रंग असर आ जाएगा। फिर आ गया अपना तीसरा तांबा, ये हमने बसम बनाई हुई है। तो ये जो बसम है हमने इसमें लगानी है तांबे की। इसमें 2 चीज़ें डालनी है। ये हमने पहले बना रखी है। ये जो बसम है मेरे पास संख्या की इसको पुट दी हुई है, इसमें संख्या से बनाई जाती है। तो अगर किसी के पास संख्या की बसम ऐसे ना तांबे की बनी हो तो वो 1 तोला आपने या 1.5 तोला आप तांबे की बसम ले, उसमें 1 रत्ती या 2 रत्ती आपने शुद्ध संख्या मिलाकर उसको पेस्ट करके इसके चारों तरफ लगा देना है। तो इसका पेस्ट आप चाहे तो रंड तेल से थोड़ा सा लगा के इसको कर लें, चाहे आप इसको एक और आता है अपने पास रण तेल और शहद से भी थोड़ा लगा सकते हैं। तो आग उसको उतनी ही देनी है। जब ये इसको आग दे दोगे आप इसके तरफ लपेट कर, तो इसको फिर जब निकल जाएगी तो इसमें संख्या की भी ताकत आ जाएगी और तांबे की भी इसमें ताकत आ जाएगी। इसके बाद हमने इसमें ये अपने पास है क्षमा। क्षमा सभी को पता है। अगर आप इन सभी को अरहर तेल में नहीं मिलाना चाहते तो आपने थोड़ी सी इसमें क्षमा मिला देनी है। तो थोड़े पानी से गोल बनाकर उन सभी चीज़ों में इसको क्षमा के साथ गोल मिलाकर लगाओ। अगर नहीं तो आप क्षमा अलग ले लेनी है 1 तोला। 1 तोला क्षमा इसके चारों तरफ लपेट देनी है। तो फिर इसको आग में 1 से 1.5 किलो की आग दे देनी है।
जब ठंडी हो जाए गिल में से निकाल कर फिर आपने इसको निकाल लेना है। निकालने के बाद फिर हमने जब अच्छी तरह साफ़ हो जाएगी फिर इसको आपने पिसाई करनी है, रगड़ाई करनी है इसको तोड़कर। इसकी रगड़ाई इतनी होनी चाहिए इसमें चमक बिल्कुल ना रहे, क्योंकि पारा की जो चमक होती है उसको ही ख़त्म करना होता है। चाहे आप अपनी हिम्मत है आपकी, लगातार आप 4-5 घंटे करें या 10 घंटे में हो, वो चमक ख़त्म होनी चाहिए। जब चमक ख़त्म हो जाएगी तो समझो ये अपनी कुश्ता हो गया। कईयों की चमक कम रगड़ाई इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि जब इतनी चीज़ें उसकी हम पुट देते हैं तो पारा खुद ही कुश्ता हो जाता है उसमें, तो उसकी चमक जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो ये 4 चीज़ों की हमने इसको पुट देनी है अपनी सिंगरफ को। उसके बाद हमारे पास जब ये सिंगरफ अच्छी तरह बन जाएगी तो एक जड़ी बूटी आती है हमारे पास, हमारे देश में नहीं होती है, वो देशों से मंगवाई जाती है और काफ़ी कॉस्टली होती है। उसका पाउडर हम इसमें मिलाते हैं। कुछ और चीज़ें वो आगे वीडियो में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा भी उसमें क्या मिलाना है। तो पहले हम इन चारों की पुट दे देंगे इसको। उसके बाद हमारे पास एक बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी है वो मैं बताऊंगा, जिसके साथ मिलाने से सेक्स पावर इतनी बढ़ जाती है भी, जो कहते हैं भी हमने मर्दाना ताकत बिल्कुल हमारी 0 पे आ गई है, वो भी बहुत ऊपर चली जाएगी। तो वो अकेली भी खाने से फ़ायदा होता है, लेकिन जब हम उसको इन चीज़ों में मिलाकर खाते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है शरीर में, और शरीर के हर अंग को फ़ायदा करती है, और शरीर को बिल्कुल जो मर्दानगी ख़त्म हो चुकी है उसमें बहुत जल्दी ठीक करती है। तो दोस्तों ये नुस्खा था जो मैंने आपको सिंगरफ पर देना था। सिंगरफ कैसे बनानी है, किस प्रकार बनानी है, तो बहुत जल्दी बन जाती है, लेकिन इसमें थोड़ा खर्चा ज़्यादा आता है क्योंकि बढ़िया बनानी है तो खर्चा भी करना पड़ेगा। तो इस प्रकार आप सिंगरफ बनाएं और इसको रगड़ाई करें। तो उसके आगे फिर मैं वीडियो डालूंगा भी इसका प्रयोग और किन जड़ी बूटियों से मिलाकर करना है। तो इसके हम कैप्सूल भर देते हैं, तो ये 1 नंबर के कैप्सूल बन जाता है, जिसको खाने से आप देखेंगे भी 2-4 कैप्सूल खाने से आपकी कायाकल्प होनी शुरू हो जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।